प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 130वां एपिसोड प्रसारित। कहा, कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर। पीएम मोदी ने कहा, स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इको स्टार्टअप इंडिया की एनर्जी अभूतपूर्व। पीएम मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर। सरकारी लाल फीताशाही का युग चला गया। पीएम मोदी ने कहा, आज मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा। आप भी मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। 18 साल के युवा वोटर के रूप में रजिस्टर जरूर हो। मथुरा में नितिन नवीन का ग्रैंड वेलकम। बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। मथुरा में नितिन नवीन ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मथुरा में नितिन नवीन का बड़ा बयान। कहा, उत्तर भारत का हर राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है आगे। उत्तर प्रदेश में पहले अराजकता की सरकार थी। गणतंत्र दिवस पर इस बार 982 जवानों को अवार्ड मिलेगा। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। तिरंगा फहराया। परेड की सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, संविधान भारत की चेतना। संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया। परेड रूट पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा एचडी कैमरेज लगाए गए। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जुड़ा है कंट्रोल रूम। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अपराधियों का डेटा सिस्टम में फीड किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। बीती रात अलग अलग जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी दिखी। पुलिस के जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया। आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की गई। भद्रवाह में बर्फ से ढके घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ गश्ती अभियान चलाया। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने यह अभियान चलाया। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर भारी हंगामा। आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ जबरन शिविर में घुसने की कोशिश की। धरना स्थल पर मौजूद लोगों के साथ हाथापाई की। हंगामे के दौरान अभद्रता के भी आरोप लगे। पुलिस से की गई कई मामलों में शिकायत। माघ मेले में मौनी अमावस्या में अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे थे शंकराचार्य। तब से अभी तक धरना जारी है। उनकी ओर से जान को खतरा बताते हुए अब सुरक्षा की मांग की गई। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की बात कही जा रही है। झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। मिर्जापुर धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड इमरान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जिम जिहाद से जुड़े 5 जिम भी सील किए गए। 3 कारें, 4 बाइकें जब्त। दिल्ली के मयूर विहार में यमुना नदी की नहर में डूबा युवक। मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। युवक की तलाश में कई घंटों से सर्च ऑपरेशन। परिजनों ने रेस्क्यू किया। ऑपरेशन में देरी का आरोप लगाया। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान। कहा, आने वाले वक्त में मुबरा नहीं पूरे महाराष्ट्र में हरा रंग फैलाएंगे। इम्तियाज जलील के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार। कहा, महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखने वालों को एक दिन सबक सिखाया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। कहा, लोकतंत्र में मतदाता होना विशेषाधिकार के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने कहा, मतदाता बनना उत्सव मनाने का एक गौरवशाली अवसर। लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति वोटर्स की प्रतिबद्धता आने वाले समय के लिए बड़ी प्रेरणा होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। कहा, विकसित और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए अपने वोटों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का संकल्प लें। रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। कहा, हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। उत्तराखंड के मसूरी में हिंदू रक्षा दल ने तोड़ी मजार। बाबा बुले शाह की मजार को पहुंचाया नुकसान। हथौड़े और कुदाल से तोड़फोड़ की। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बदमाशों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच। 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने 325 जगहों पर छापा मारा। 586 लोगों को अरेस्ट किया। 1439 लोगों को हिरासत में लिया। बरेली में सट्टा माफिया तनु 6 महीने के लिए जिला बदर। ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस ने पीलीभीत बॉर्डर तक छोड़ा। जगमोहन पर गैंगस्टर एक्ट समेत 11 केस हैं दर्ज। यूपी के बिजनौर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 फरार। पेट्रोल पंप संचालक के बेटे से मांगे थे 10 लाख। 2 सिपाही और सभासद समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी थी।
गोल्डन टेम्पल में रील बनाने वाले आरोपी मुस्लिम युवक गाजियाबाद से गिरफ्तार। 15 जनवरी को वीडियो बनाई थी। सिख समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में बड़ा एक्शन। समय पर कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही के आरोप में 2 एसएचओ सस्पेंड। कदमकुआ थाने के एडिशनल एसएचओ हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमार निलंबित। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर गोदाम में आग लगी। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। लाखों के नुकसान की आशंका। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर एनएम कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अचला सप्तमी पर प्रयाग में माघ मेले में भक्तों का सैलाब उमड़ा। लाखों की संख्या में त्रिवेणी में आस्था की भक्तों ने डुबकी लगाई। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। राहगीरी कार्यक्रम में शामिल हुए। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। हिमाचल के मनाली में भीषण बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर जमी। जनजीवन प्रभावित। मनाली में बर्फबारी के बाद भयंकर जाम लगा। गाड़ियों में हजारों पर्यटक फंसे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ताजा बर्फबारी से शिमला शहर ढका। घरों सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। तस्वीरों में दिखा हालांकि मनमोहक नजारा। उत्तराखंड के चक्राता में भी बर्फबारी के चलते यातायात ठप। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जबरदस्त बर्फबारी। केदारनाथ मंदिर बर्फ की सफेद चादर में ढका। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी। बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत। पूरा धाम सफेदी से सराबोर दिखा। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में जबरदस्त बर्फबारी। मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ। खूबसूरत हुआ नजारा। मंदिर मार्ग की सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा हुई। भीषण बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत तस्वीर। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी। बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे बर्फ में मस्ती करते आए नजर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग का दौरा किया। कोंगडोरी गुलमर्ग में बर्फ में स्कीइंग की। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी। घरों पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की चादर जमी। पहाड़ भी बर्फ से ढके। भद्रवाह में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। घरों पर जमी बर्फ की मोटी परत। तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। डोडा में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हुई। यातायात बहाल करने में बीआरओ की टीम जुटी। जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी। सड़कों से लेकर पहाड़ों तक चारों ओर बर्फ ही बर्फ। नजारा खूबसूरत। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में भी हुई पहली बार बर्फबारी। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। ट्रकों का लंबा जाम। राजौरी में नेशनल हाईवे 144 पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हुआ। बीआरओ ने भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की जमी चादर को हटाया। बर्फ जमी होने के चलते प्रशासन ने हाईवे को बंद किया। बनिहाल में रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत जमी। पैसेंजर ट्रेन का खूबसूरत नजारा दिखा। कटे पेड़ और मकान। कई इलाकों में सड़क मार्ग बाधित। बर्फबारी के बीच खूबसूरत नजारा। बर्फ से खेलते नजर आए बच्चे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी में घाटी लिपटी। पेड़ों और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद मोटी परत जमी। बर्फबारी से पर्यटन उद्योग को भी फायदा। देश के कोने कोने से पहुंच रहे पर्यटक। पुंछ में भारी बर्फबारी से कई मार्ग बाधित हुए। बर्फ को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। मुगल रोड पर भी वाहनों की आवाजाही के लिए बर्फ हटाई गई। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद। सड़क पर जमी कई इंच मोटी बर्फ की परत। जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी। लद्दाख के जोजिला पास में व्हाइट इमरजेंसी जैसे हालात। भीषण बर्फबारी से पूरा रूट प्रभावित। बीआरओ सड़क पर जमी बर्फ को काटने में जुटे। बारिश के बाद दिल्ली का एयर में सुधार हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ। सरकार ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई। आगरा में भी मौसम सुहाना। घना कोहरा छटा। कोहरा हटने से ताजमहल के दीदार हो पाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। इस हफ्ते चांदी के भाव में 35,815 रुपए की बढ़ोतरी। देश के कई राज्यों में 1 किलो चांदी 3,17,705 की हुई। सोने के भाव में इस हफ्ते 12,717 रुपए की बढ़ोतरी। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,54,000 रुपए पहुंचा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर। इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्टॉल्स छोड़े। मुंबई में 236 और दिल्ली में 150 उड़ानें कम हुई। कोहरे के चलते डीजीसीए ने आदेश दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 27% बढ़ा। कंपनी का रेवेन्यू 21,830 करोड़ रुपए हुआ। दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट 1,729 रुपए रहा। 27 जनवरी से शुरू कारोबारी हफ्ते में आएंगे 5 पब्लिक इश्यूज। 5 कंपनियां भी होंगी लिस्ट। 26 जनवरी को रहेगा गणतंत्र दिवस को लेकर ऑफ छुट्टी।
28 जनवरी को बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। कंपनी का 1907 करोड़ का आईपीओ लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ लाने की तैयारी में कनोहर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ने सेबी को ड्राफ्ट पेपर जमा किए। इशू में होंगे 300 करोड़ के नए शेयर्स। थार रॉक्स का स्टार एडिशन लॉन्च, सिट्रीन येलो कलर के साथ ब्लैक इंटीरियर, पेनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स। कार की शुरुआती कीमत 16,85,000। यामाहा ने 3,06,000 हाइब्रिड स्कूटर वापस बुलाए। रे ZR और फसीनो के फ्रंट बैक कैलिपर में आई खराबी, फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। गुवाहाटी के बरासपारा क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने 4 T20 मैचेस अब तक खेले हैं। भारत को मिली है 1 मैच में जीत, 2 में हार। एक मुकाबले का नतीजा बेनतीजा रहा।